हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मानव संपदा पोर्टल पर प्रॉपर्टी रिटर्न फॉर्म कैसे भरें, अर्थात अचल चल संपत्ति का विवरण कैसे दर्ज करें। एक से अधिक अचल चल संपत्ति होने पर उसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। यदि कोई संपत्ति नहीं है तब उसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। और यदि आप फॉर्म भर चुके हैं और उसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो उसको किस प्रकार से देखेंगे। आज हम इन बिंदुओं पर और अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरह। तो सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल के किसी भी क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, वहां पर टाइप करेंगे मानव संपदा। मानव संपदा करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन कहीं मानव संपदा को क्लिक करेंगे। वहां से आप लॉगिन EHRM लॉगिन को क्लिक करेंगे राइट कॉर्नर में जाकर के, और इस प्रकार के इंटरफेस पर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने डिपार्टमेंट को, यूजर डिपार्टमेंट है, यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर यूजर ID भरेंगे जो आपकी EHRMS है, उसको यहाँ पर भरेंगे। नीचे पासवर्ड भरेंगे और फिर कैप्चा आप भर लेंगे। और इस प्रकार लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर जनरल और जनरल को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टी रिटर्न, इसको आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात आप इसको लेफ्ट स्क्रॉल करेंगे। यहाँ आप 5 ऑप्शन देख रहे होंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, व्यू प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसको हम क्लिक करेंगे। ये इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाता है। तो हम सबसे पहले जिस प्रॉपर्टी की डिटेल बनने जा रहे हैं, जिस वर्ष का बनने जा रहे हैं, तो उसकी हम डिटेल भरेंगे। तो यहाँ सबसे पहले वर्ष सेलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात यहाँ आप देख रहे होंगे एरिया ऑफ प्रॉपर्टी, तो जिस प्रॉपर्टी की आप डिटेल बनने जा रहे हैं उसका एरिया कितना है, 100 गज है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, उसको आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो ये मैं आपको एक डेमो करके दिखा रहा हूँ। और ये फिर यूनिट करेंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है रजिस्ट्री में वो मीटर में है या यार्ड में है, तो जिसमें भी है उसको आप इसमें क्लिक कर देंगे उसके लिए। और यहाँ फिर नेक्स्ट है कंट्री, तो आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है या अदर में, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट किस में है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इसके पश्चात जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम है उसको आप यहाँ फिलअप कर देंगे। और फिर यहाँ रिलेशन ऑनर नेम ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसका रिलेशन क्या है, सेल्फ की है आपकी या हस्बैंड की है, वाइफ की है, सन की है, डॉटर की है, फादर की है, जो भी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। मोड ऑफ एक्सक्यूशन, तो इसमें इसको हम सेलेक्ट करेंगे, पूर्वजों की है या ट्रांसफर हुई है या गिफ्ट है या आपने खुद परचेज की है, जो भी है वो आप इस पर जैसे भी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जैसी भी परिस्थिति होगी। उसके पश्चात प्रॉपर्टी वैल्यू, तो जो प्रॉपर्टी की डिटेल भरने जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है उसको आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख या करोड़ जो भी है आपकी, उसको आप जानते हैं उसको आप यहाँ पर
भर देंगे। इसके पश्चात है प्रॉपर्टी टाइप। तो आपकी प्रॉपर्टी हाउस है, बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंट है, या एग्रीकल्चर लैंड है, या कॉमर्शियल लैंड है, या शॉप है, जैसी भी है उसको आप अपने अनुसार जिस प्रकार की प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर आप भर देंगे। इसके पश्चात स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, यूपी। उसके पश्चात तहसील का नाम भरेंगे, पिन कोड भरेंगे और ऑनर शेयर। यहां ऊपर रह गया एक हमारा कॉलम प्रॉपर्टी नंबर। तो प्रॉपर्टी नंबर में यदि आपके पास एक से अधिक संपत्ति है तो उसके लिए पहली संपत्ति की पूरी डिटेल यहाँ भरेंगे। पूरी से मतलब है जो ये पूरा पेज है, इस पेज पर जितनी भी ये कॉलम है इन सभी कॉलम में डिटेल भरेंगे। और यहाँ पर यदि पहली संपत्ति है तो यहाँ नंबर 1 भरेंगे और पूरी डिटेल भरने के पश्चात फिर यहाँ इसको सेव कर देंगे। फिर दूसरी डिटेल भरेंगे, सेव करने के पश्चात फिर दूसरी नंबर डालेंगे यहाँ पर नंबर 2 और फिर पूरी जो इस पे डिटेल है उसको यहाँ फिलअप करेंगे और उसको भरने के पश्चात फिर इसको सेव कर देंगे। फिर तीसरी की डिटेल भरेंगे, यहाँ तीसरी डिटेल भरें, नंबर 3 भरेंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। इसी तरह से जितने भी आपके पास अचल संपत्ति है उसका डिटेल यहाँ पर इसी तरह से भरेंगे। ध्यान रहे इसको आपको गलत नहीं करना है, यहाँ पर कई बार आपको चेक करना है, क्योंकि यदि आपने गलत कर दिया और सेव कर दिया और सेव करने के पश्चात फाइनल लॉक कर दिया तो फाइनल लॉक करने के पश्चात कोई भी करेक्शन किसी भी लेवल पर नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी शेयर। तो उस प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी का आप यहाँ पर डिटेल भरने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी में आपका शेयर कितना है। हो सकता है कि आपने पार्टनरशिप में ले रखी हो तो उसको कितना है उसको यहाँ आप अंकों में भरेंगे। यहाँ आप शब्दों में नहीं भरेंगे या 5 लिख दिया आपने और लाख लिख दिया, इस प्रकार से भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप अंकों में ही लिखेंगे। यदि इस प्रकार से नहीं लिखेंगे तो जो आपकी क्वांटिटी होती है जब आप सेव कर देंगे, सेव करने के पश्चात जब देखेंगे तो वो नीचे उतनी जो आपका प्रॉपर्टी नंबर है वो नहीं आएगा। सेशन डेट, तो जिस तारीख में आपने वो जमीन रजिस्ट्री करी है उसकी डेट यहाँ पर आप भर देंगे। एक्यूपाइड रेंट, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या रेंट पे दी हुई है, तो उसका स्वरूप क्या है उसको आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पर डिटेल भर रहे हैं उसकी एनुअल इनकम कितनी है, उस प्रॉपर्टी से आपको इनकम कितनी हो रही है। तो यदि आपकी इसको सेव कर देंगे, उसके पश्चात फाइनल लॉक करेंगे, मूव प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे। यहां आप देख रहे होंगे रिटर्न ईयर, तो जिस वर्ष का भी आप भरने जा रहे हैं रिटर्न ईयर उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर गहने का भरने जा रहे हैं या शेयर का भरने जा रहे हैं या इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो भी है उसको डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए आप गहने के करने जा रहे हैं, ऑर्नामेंट के करने जा रहे हैं तो यहाँ ऑर्नामेंट्स लिख देंगे। यहाँ मोड ऑफ एक्विजिशन
तो ये आपको पूर्व से प्राप्त हुई है या ट्रांसफ़र हुई है या गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुई है या आपने खरीदी है, जैसी परिस्थिति होती है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके पश्चात रिमार्क करेंगे, जो भी आप रिमार्क करना चाहें। यहाँ आर्टिकल टाइप लिखेंगे, तो किस प्रकार का है वो आपका, शेयर है, इन्वेस्टमेंट है या अदर है। तो जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। डेट ऑफ परचेज, तो जो आपने शेयर, इन्वेस्टमेंट जो भी या अदर है जो भी, वो किस तारीख में ख़रीदा वो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे, महीना सेलेक्ट करेंगे और तारीख सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात उस आर्टिकल की वैल्यू क्या है उसको यहाँ आप भर देंगे। और इसको भी इसी तरह से आप भरेंगे। यदि आपके पास चल संपत्ति एक से ज़्यादा है तो आप इसको भरेंगे, फिर सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट संपत्ति की डिटेल भरेंगे, फिर सेव कर देंगे और सेव करने के पश्चात फाइनल लॉक कर देंगे। फाइनल लॉक करने के पश्चात फिर आगे चलते हैं। ये आ जाता है आपका नो इमेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। तो यदि आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति नहीं है और तो उसको आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर वर्ष को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है, तो ये आप यहाँ पर घोषणा कर देंगे। लेकिन यदि आपके पास अचल संपत्ति जो भी है उस पर भर देंगे। और यदि आप फिर प्रॉपर्टी रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन को करेंगे। यदि आपके पास ये नहीं है, चल संपत्ति नहीं है, तो आप इसको करेंगे क्लिक और यहाँ पर भी इसी तरह से वर्ष भरेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। तो चल संपत्ति की भी घोषणा हो जाएगी कि मेरे पास कोई भी शेयर या निवेश नहीं है। तो यदि दोनों नहीं है तो दोनों को कर देंगे, यदि एक नहीं है तो कोई सी एक को भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास संपत्ति नहीं है। और अब बात करते हैं व्यू प्रिंट। मान लीजिए आप अपनी प्रॉपर्टी का प्रिंट निकालना चाहते हैं या आप उसका स्टेटस देखना चाहते हैं कि हमने प्रॉपर्टी की क्या प्रॉपर्टी में भरा है, सही भरा है या गलत भरा है, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि व्यू प्रिंट किस प्रकार से निकालेंगे। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट को। यदि आप व्यू करके प्रिंट देखना चाहते हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और आप चल अचल संपत्ति का पूरा यहाँ पर रिपोर्ट देख लेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रॉपर्टी अचल संपत्ति नहीं है और तो उसको आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर वर्ष को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर
सबमिट कर देंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है, तो ये आप यहाँ पर घोषणा कर देंगे। लेकिन यदि आपके पास अचल संपत्ति जो भी है उस पर भर देंगे। और यदि आप फिर प्रॉपर्टी रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन को करेंगे। यदि आपके पास ये नहीं है, चल संपत्ति नहीं है, तो आप इसको करेंगे क्लिक और यहाँ पर भी इसी तरह से वर्ष भरेंगे और इसको सबमिट कर देंगे तो चल संपत्ति की भी घोषणा हो जाएगी कि मेरे पास कोई भी शेयर या निवेश नहीं है। तो यदि दोनों नहीं है तो दोनों को कर देंगे, यदि एक नहीं है तो एक को, कोई सी एक को भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास संपत्ति नहीं है। और अब बात करते हैं व्यू प्रिंट। मान लीजिए आप अपनी प्रॉपर्टी का प्रिंट निकालना चाहते हैं या आप उसका स्टेटस देखना चाहते हैं कि हमने प्रॉपर्टी की क्या प्रॉपर्टी में भरा है, सही भरा है या गलत भरा है। यदि आप व्यू करके प्रिंट देखना चाहते हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और आप चल अचल संपत्ति का पूरा यहाँ पर रिपोर्ट देख लेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।